भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला कहीं से भारी मात्रा में गांजा लाकर घर में रख रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। इसके बाद महिला के पास करीब 5 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बुद्धूचक थाना क्षेत्र के घोरघट गांव की है। मंगलवार को कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने पीसी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुद्धूचक थानाध्यक्ष को गुप्त जानकारी मिली थी कि घोरघट में रूपा देवी अपने घर अभी गांजा लेकर आई है और घर से गांजा की बिक्री करती है। अभी छापेमारी की जाए तो पकड़ा जा सकता है। बुद्धूचक थानाध्यक्ष ने घटना की जानकारी वरीय पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को देते हुए घोरघट स्थित रूपा देवी के घर में छापेमारी की। छापेमारी में आरोपी रूपा देवी के घर की तलाशी ली गई। तभी रूपा देवी घर के पीछे वाले दरवाजे से एक महिला भागने लगी। उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो महिला घर के बगल एक झाड़ी में सफेद रंग का एक झोला फेंकते हुए भागी जा रही थी, जिसे सशस्त्र बलों ने पकड़ लिया। गिरफ्तार महिला की पहचान दिलीप कुमार की पत्नी रूपा देवी के रूप में की गई है। पुलिस ने उनके घर से भूरे रंग के प्लास्टिक में पैक किया हुआ 7 पीस एक नीले रंग के प्लास्टिक में बना हुआ गांजा जैसे मादक पदार्थ बरामद किए हैं। बरामद पदार्थ का वजन लगभग 5 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। डीएसपी ने कहा कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करा के की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रूपा देवी ग्राम गोहट्टा ये गांजे का काम करती हैं। तो पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी की तो रूपा देवी अपने घर के पीछे गांजा फेंक कर भागते हुए जा रही थी तो पकड़ लिया पुलिस ने पकड़ा तो जहाँ पर फेंका हुआ सामान जब टटोला गया तो उसमें एक उजला प्लास्टिक में पैक किया हुआ गांजा जैसा पदार्थ पाया गया। जो रियल में गांजा है, टेस्ट के बाद क्लियर हो जाएगा कि वो गांजा है या अन्य कोई पदार्थ है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सैंडर्स कंपाउंड के इंडोर स्टेडियम में किया गया। इसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाटक की प्रस्तुति दी गई। यह कार्यक्रम मकर संक्रांति पर्व को लेकर आयोजित था। अंगिका गायिका अर्पिता चौधरी ने बताया कि भागलपुर अंग की नगरी है और यदि इस अंग की नगरी में इस तरह का जिला प्रशासन के द्वारा अंगिका को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो हम जैसे अंगिका कलाकारों को एक नई ऊर्जा के साथ प्रेरणा मिलती है। हमरा लगे छै भागलपुर में हमरा लगे पहली बार हो रहल छै कि मकर संक्रांति महोत्सव हो रहल छै। हमरा से वास्ते बहुत बढ़िया बात है कि देखे पड़े छै कि बगल में बागा छै तो वहां भी हर बार 14 जनवरी के कुछ ना कुछ होय। हमरा से यहां से जाय छलिए लेकिन ई बार ई बहुत अच्छा पहल करलक ले छै। हमरा से भागलपुर वासी के एक स्टेज मिलते है। हमरा से सबके परिवार मिल के मकर संक्रांति मनाबे तो बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात की छै कि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहल छै ओकरा में जो आमंत्रण छपलो छै अपने कि वो भी अंगिके में लिखलो छै। तो ई अंगिका वास्ते प्रदेश वास्ते तो बहुत गर्व के बात छै। ईस्टर्न बिहार फोटो जर्नलिस्ट क्लब एवं पूर्वी बिहार प्रेस क्लब भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज पत्रकार एवं फोटो जर्नलिस्ट सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम सम्मानित पत्रकारों व फोटोग्राफर को अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में सामूहिक रूप से खिचड़ी के भोज का आयोजन किया गया। ईस्टर्न बिहार फोटो जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष शशि शंकर एवं पूर्वी बिहार प्रेस क्लब भागलपुर के अध्यक्ष राजीव सिद्धार्थ ने पत्रकार एवं फोटो जर्नलिस्ट सम्मान समारोह में सबों को एकजुट होकर रहने की बात कही। वहीं कार्यक्रम के दौरान शहर की गणमान्य शिक्षाविद, समाजसेवी व बुद्धिजीवी वर्ग के राजीव कांत मिश्रा, प्रीति शेखर, डॉक्टर उदय के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। पत्रकारिता ने अपना एक अलग स्तर बना रखा है, उसको कायम करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह के पत्रकारों को खास करके दूसरी जगह देखते हैं कि अलग अलग पत्रिका के पत्रकार बंधु जो होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ उनके अंदर में भेदभाव हो सकता है, लेकिन यहाँ ये देख करके और अच्छा लगता है कि सभी लोग एक मंच पर आते हैं, एक मंच पर आकर के आपस में बातें करते हैं और बात करके वैसे मुद्दों को उठाते हैं जो कि पत्रकारिता को आगे ले जाने में सहायक होता है। पत्रकार जो होते हैं ना, कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहते, तो ये एक छत पर लाने का प्रयास है कि हम लोग एकजुट रहें। हमेशा आप देख रहे होंगे कि अभी
हाल में मुकेश चंद्राकर जो छत्तीसगढ़ में जिनकी हत्या हुई, तो वो क्या है, मात्र मान लीजिए उस बिल्डिंग के भ्रष्टाचार पर उसने खबर लिखा होगा। और आप देखिए कि देश का जो प्रेस क्लब है वो सिर्फ एक लेटर लिखकर छोड़ देता है, कोई माने विरोध नहीं हुआ, सिर्फ लेटर, सरकार को एक लेटर दे देना क्या है। तो आपके हक में कोई खड़ा हो ये जरूरी है, इसलिए कि आप जो कर रहे हैं 24 घंटा वो काम जो है ना बहुत ही टफ है। और हम लोग जहाँ काम करते हैं स्ट्रेस तो रहता ही है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम उसमें मानसिक संतुलन बनाता है। और ये हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि जो हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच के लोग जो नहीं है, उनके नाम से हम लोगों ने सम्मान स्टार्ट किया। और वो जैसे ऐसे शाद नहीं है, राजेश जागरण का फोटोग्राफर था नहीं है, वेद प्रकाश वाजपेयी जी नहीं है, उन लोगों के नाम से सम्मान है, जनार्दन सिंह जी नहीं है, उन लोगों के नाम से सम्मान है। जो भी हम लोग ये पूरा ध्यान रखते हैं कि जो हम लोगों के बीच है, जो गुजर गए हैं, उनके नाम से सम्मान, जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनको देने का हम लोग काम कर रहे हैं। युवा पत्रकारों को क्या सलाह देंगे? युवा पत्रकार, आप जो काम कर रहे हैं तो अपना जो आप खुद के लिए कर रहे हैं, आप अपने को जितना अच्छा बनाएंगे, खुद जितना अच्छा बनेंगे उतना अच्छा आपका आगे भी रहेगा। पत्रकारिता एक ऐसा डगर है जहाँ पर आपके पास माने आप जैसे हाथ पसारे तो देने के लिए बहुत कुछ है, आपको सिर्फ लेना है, माने आपको हाथ बढ़ाना है। लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देकर हम क्या कर रहे हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। भागलपुर में बढ़ते ठंड के बीच गरीब और फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वालों की मदद के लिए भागलपुर इस्कॉन के सदस्य लगातार सामने आ रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर स्टॉल लगाकर जरूरतमंदों के बीच भगवान को लगाए गए भोग को भोजन के रूप में लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। भागलपुर इस्कॉन से जुड़े सदस्य रोजाना शहर में घूम घूम कर रिक्शा चालक और फुटपाथ पर रहने वालों को खाने की सामग्री बांटते हैं। इस्कॉन से जुड़े सदस्यों ने लोगों से गरीब की मदद के लिए सामने आने की अपील की है। आज मकर संक्रांति के दिन भागलपुर इस्कॉन की तरफ से हम लोगों का था कि कम से कम 1100 से अधिक लोगों को प्रसाद वितरण करें। तो उस अवसर पे हम लोग 3 जगह भागलपुर में सदर हॉस्पिटल के पास, आकाशवाणी चौक पे और स्टेशन पे 3 जगह अलग अलग समय पे प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये जो है इस्कॉन भागलपुर के द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम है, जिसके तहत होता क्या है कि भगवान को चढ़ाया हुआ भोग जो है हम लोग आज 1100 लोगों का भोग का प्रोग्राम किए हैं, जिसमें 3 जगह वेन्यू है हमारा। पहला वेन्यू हमारा यहाँ सदर अस्पताल के सामने था, दूसरा वेन्यू हमने 2 बजे हमने आकाशवाणी के सामने कर रखा है, और तीसरा वेन्यू हमने स्टेशन चौक के पास कर रखा है। इससे हमने ये मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो अभी रास्ते पे ऐसे लोग निकले हुए हैं जो सुबह कुछ खा नहीं पाए या फिर भूखे हैं, तो उनको अपने तरफ से कुछ प्रसाद वितरण कर सके और उनकी ज़रूरत को हम पूरा कर सकें। भागलपुर जिला अंतर्गत ततारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमशिला कॉलोनी निवासी कुंदन सिंह शनिवार से लापता है। कुंदन सिंह भागलपुर के एक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन रूप में कार्यरत थे। लापता होने के बाद मोबाइल फोन लगातार बंद बता रहा है, जिससे कि परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। अंतिम बार कुंदन सिंह को पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में देखा गया है। परिजनों ने ततारपुर थाने में आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाई है। पिताजी गायब है। रात में 9 बजे हमने जब फोन किया तब हमको पता चला। क्या पता चला? फोन किए, फोन लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने 5 मिनट वेट किया, फिर उसके बाद मैंने फिर कॉल किया, फिर भी नहीं लग रहा था। 9:30 बजे तक हम उनके पेट्रोल पंप पे गए थे तारपुर में। फिर वहाँ जाने के बाद है ना देखे कि पेट्रोल पंप बंद था। फिर हम आगे आए, तब हमको याद है कि मेरे पास है ना मैनेजर का नंबर है, तो मैंने मैनेजर को कॉल किया। मैनेजर ने बोला कि तुम्हारे पापा तो आए थे, सुबह लंच रखा और बोला कि आते हैं 10 मिनट। उसके बाद से गायब? हाँ, उसके बाद।